देश की सियासत में काफी पहले से ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का अपना अलग रोल रहा है। आरएसएस से निकलने वाले तमाम नेता अपनी अलग पहचान बना चुके हैं। आरएसएस को बीजेपी का पितृ संगठन माना जाता है। मौजूदा समय में देश की सत्ताधारी पार्टी बीजेपी के नेताओं की कुंडली खंगालें तो ये पाएंगे कि बीजेपी के तमाम नेता पहले आरएसएस के स्वयंसेवक रह चुके हैं या फिर आरएसएस के लिए काम कर चुके हैं। इसी बीच आज हम आपको आरएसएस से ही जुड़े एक बड़े नेता के बारे में बताने जा रहे हैं, जिन्होंने 10 साल की उम्र से ही शाखा में जाना शुरू कर दिया था, जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में अपने बैच के गोल्ड मेडलिस्ट थे। लेकिन देश सेवा के लिए उन्होंने सब कुछ त्याग दिया और साल 1970 में संघ के प्रचारक बन गए। हरियाणा के कैथल के रहने वाले हैं इंद्रेश कुमार। जी हां, हम बात कर रहे हैं आरएसएस के वरिष्ठ नेता इंद्रेश कुमार के बारे में। उनके पिता उस जमाने में जनसंघ से विधायक थे और परिवार हरियाणा के कैथल शहर के सबसे धनाढ्य परिवारों में एक रहा है। उसी परिवार से 10 साल की छोटी उम्र का एक बच्चा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखा में जाना शुरू करता है। संघ शाखा में जाने के साथ साथ पढ़ाई में भी अव्वल ये बालक इंजीनियरिंग करने गया तो वहां भी अपनी योग्यता के झंडे गाड़ दिए और जब वहां से निकला तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में अपने बैच का गोल्ड मेडलिस्ट था। डिग्री मिलने के बाद अब मैकेनिकल इंजीनियरिंग के इस टॉपर के सामने 2 रास्ते थे, परिवार का जमा जमाया व्यवसाय संभाले या फिर कहीं अच्छी सी नौकरी करे। और उसके बाद गृहस्थी बसाए, पर उसने ये रास्ता नहीं चुना। उसने खुद को देश और धर्म की सेवा में झोंक दिया और 1970 में संघ के प्रचारक बन गए। बताया जाता है कि तब उनके पिता ने खुशी में पूरे मोहल्ले में भोज दिया कि उनके बेटे ने खुद के लिए जीने की बजाय देश के लिए जीने की राह चुनी है। जम्मू कश्मीर और हिमाचल में संघ के प्रसार के लिए किया काम। संघ का प्रचारक बनने के बाद उन्हें दिल्ली में काम करने का दायित्व सौंपा गया तो 1970 से 1983 तक अलग अलग दायित्वों में दिल्ली में काम करते रहे। अपने इन दायित्वों का निर्वहन करते हुए उन्हें आपातकाल में दंश से लेकर सिख विरोधी अभियान तक के विकट परिस्थितियों का सामना करना पड़ा, पर उन्होंने इन प्रतिकूल परिस्थितियों में भी हिंदू समाज का कुशल मार्गदर्शन किया। इस दौरान दिल्ली में मां झंडे वाली मंदिर की जमीन को भी असामाजिक तत्वों के कब्जे से मुक्त कराया। इंद्रेश कुमार की असाधारण योग्यता को देखते हुए संघ ने इन्हें बिल्कुल प्रतिकूल जगह भेजने का निर्णय लिया और उन्हें संघ कार्य को विस्तार देने के लिए कश्मीर और हिमाचल प्रदेश भेज दिया गया। 90 की शुरुआती दशक में जब पूरा कश्मीर हिंदू विरोधी और राष्ट्र विरोधी आग में जल रहा था, तब यह शख्स वहां के संतप्त हिंदू समाज के बीच अविचलित हुए बिना काम कर रहा था। जिस समय देश के नेता और अधिकारी कश्मीर के हिंदुओं को उनके हाल पर छोड़कर किसी चमत्कार की प्रतीक्षा कर रहे थे, उस समय ये वहां के गांव-गांव में बिना किसी सुरक्षा के घूम रहे थे। बताया जाता है कि कई बार आतंकियों ने उनके अपहरण और हत्या की कोशिश की, धमकियां भेजी, पर ये डिगे नहीं। 17 साल वहां काम करने के बाद संघ ने इनको अखिल भारतीय अधिकारी का दायित्व सौंपा। फिर तो इनके चमत्कारिक व्यक्तित्व के कई और आयाम देश के सामने आने लगे। 40 से अधिक संगठनों की स्थापना। खबरों के मुताबिक इंद्रेश कुमार ने 40 से भी अधिक संगठनों की स्थापना की है। मौजूदा समय में समाज, राष्ट्र और हिंदू धर्म से जुड़े हर काम में इनका कहीं न कहीं योगदान है। अगर हम पर्यटन की बात करेंगे तो इन्होंने पवित्र सिंधु नदी से जुड़ी सिंधु दर्शन यात्रा शुरू की, फिर पूर्वोत्तर की ओर पहुंचे और त्वांग यात्रा का आयोजन किया। आज भी हर वर्ष ये दोनों यात्राएं होती हैं। ये देश के पहले इंसान हैं जिन्होंने धार्मिक यात्रा के साथ साथ देश प्रेम यात्रा का आयोजन शुरू किया। उन्होंने अपने एक संगठन फिन्स यानी फोरम फॉर इंटीग्रेटेड नेशनल सिक्योरिटी के बैनर तले सरहद को प्रणाम नाम से एक यात्रा शुरू करवाई, जिसमें लाखों युवक और युवतियों ने देश के सीमावर्ती क्षेत्रों की यात्रा की और सरहद तक पहुंचे। हर वर्ष दिसंबर के अंतिम सप्ताह में
अंडमान में भी ऐसी ही यात्रा का आयोजन होता है, जहां लोग सेलुलर जेल जाकर अपने महान बलिदानियों को नमन करते हैं। सीमा की सुरक्षा सरकार के साथ साथ समाज की भी जिम्मेदारी। सीमा की सुरक्षा केवल सरकार की नहीं बल्कि समाज की भी जिम्मेदारी है। इसलिए इन्होंने सीमा जागरण मंच नाम से एक संगठन बनाया है, जो भारत के सीमावर्ती इलाकों में भी सजग और मुस्तैद है। देश की आंतरिक सुरक्षा पर कोई आंच न आए और सुरक्षा एजेंसियों के साथ साथ समाज भी सजग रहे, इसके लिए फिर फैंस यानी फोरम फॉर अवेयरनेस ऑन नेशनल सिक्योरिटी नाम से एक संगठन बनाया, जिसके कार्यक्रमों में सरकार के बड़े बड़े मंत्री और रक्षा विशेषज्ञ आते रहते हैं। जो सैनिक देश के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर देते हैं, सेवानिवृत्ति के बाद भी वो बेहतर जिंदगी बिता पाएं और समाज के लिए प्रेरक बनकर काम करें, इसलिए इन्होंने पूर्व सैनिक परिषद नाम से एक संगठन बनाया। बताया जाता है कि जब पूंछ में जिहादी आंख दिखाते हुए हिंदुओं से कह रहे थे कि निज़ाम मुस्तफ़ा में तेरा कोई स्थान नहीं, तब इन्होंने वहां बूढ़ा अमरनाथ यात्रा की शुरुआत की और जिहादियों के मंसूबे को कुचल दिया। उसके बाद इंद्रेश कुमार ने हिमाचल प्रदेश में भी बाबा बालकनाथ दियोट सिद्ध हिमालयी एकता नाम से ऐसी ही एक यात्रा प्रारंभ करवाई। तिब्बत चीन के आधिपत्य से मुक्त हो, इसके लिए भी उनका प्रयास चला और 5 मई 1999 को उन्होंने भारत तिब्बत सहयोग मंच नाम से एक संगठन बनाया। पूर्वोत्तर में पर्यटन के विस्तार के लिए किया काम। कैलाश मानसरोवर चीन के कब्जे से मुक्त हो, उसके लिए 1996 में लेह में सिंधु उत्सव की शुरुआत की, जिसके बाद उद्घाटन कार्यक्रम में लाल कृष्ण आडवाणी भी गए थे। हिमालय प्रदूषण मुक्त और सुरक्षित हो, इसके लिए हिमालय परिवार नाम से एक संगठन बनाया। यह संगठन वृक्षारोपण और पर्यावरण संरक्षण के कामों में बड़ा सक्रिय है। मां गंगा फिर से कलकल करती हुई बहें, इसके लिए भी उन्होंने काम किया। पूर्वोत्तर में पर्यटन का विस्तार हो और चीन की गिद्ध दृष्टि से देश अवगत हो, इसके लिए पूर्वोत्तर में त्वांग यात्रा के साथ साथ परशुराम कुंड यात्रा की भी शुरुआत की। मुस्लिमों को मुख्य धारा में लाने के लिए बनाया संगठन। देश का मुस्लिम समाज भी राष्ट्र की मुख्य धारा में आए और विवादित मसलों पर उनके साथ संवाद हो, इसके लिए 2002 में इस आरएसएस नेता ने मुस्लिम राष्ट्रीय मंच की स्थापना की। इसी तरह ईसाई समाज से भी संवाद हो, इसके लिए राष्ट्रीय ईसाई मंच बनाया। गौ रक्षा का विषय इनके दिल के सबसे करीब है। इनकी कोशिशों से लाखों लाख मुसलमानों ने गो हत्या रोकने के लिए हस्ताक्षर अभियान चलाया और मुस्लिम समाज से करीब 10 लाख हस्ताक्षर करवाकर राष्ट्रपति को सौंपा। नेपाल चीन के आगोश में न चला जाए, इसके लिए 2006 में नेपाली संस्कृति परिषद नाम से एक संगठन बनाया। फिर बांग्लादेश में हो रहे हिंदू दमन के खिलाफ वहां के बुद्धिजीवी आगे आए, इसके लिए उन्होंने भारत बांग्लादेश मैत्री परिषद नाम से एक संगठन बनाया। जिसके बाद साल 2006 में बौद्ध और अनुसूचित नव बौद्ध समाज से संवाद के लिए उन्होंने धर्म संस्कृति संगम नाम से एक संगठन बनाया। आपको बता दें कि मौजूदा समय में इंद्रेश कुमार संघ के अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल के सदस्य और संघ के वरिष्ठ प्रचारक होने के साथ वह मुस्लिम राष्ट्रीय मंच नामक संगठन के मार्गदर्शक की भूमिका में हैं और वो मुस्लिम आबादी को संघ से जोड़ने का काम कर रहे हैं। इंद्रेश कुमार ने मुसलमानों को राष्ट्रवाद के रास्ते पर लाने का काम किया है। मुसलमान इन्हें काफी प्यार और सम्मान देते हैं। वो आए दिन देश के तमाम हिस्सों में जाते हैं, हजारों लोगों से मिलते हैं। यह देश की युवा पीढ़ी के लिए किसी आदर्श से कम नहीं है। इंद्रेश कुमार इस मामले में प्रखर होकर कहते हैं कि अखंड भारत का सपना जल्द ही पूरा होगा। अखंड भारत के सपने को पूरा करने का किया दृढ़ निश्चय। इंद्रेश कुमार अपने सपने को साकार करने की बुनियाद बताते हुए कहते हैं कि भारत सरकार की दृढ़ पॉलिटिकल विल पावर यानी राजनीतिक इच्छा शक्ति के आधार पर अब सेना लगातार कश्मीर पर टफ लाइन दे रही है। इसलिए हम ये सपना लेके बैठे हैं कि लाहौर जाकर बैठेंगे और कैलाश मानसरोवर जाने के लिए इजाजत चाइना से नहीं लेनी पड़ेगी।
ढाका में हमने अपने हाथ की सरकार बनाई है। एक यूरोपियन यूनियन जैसा भारतीय यूनियन ऑफ अखंड भारत जन्म लेने के रास्ते पर जा सकता है। प्रकाश पीयूष के साथ खालिद रजा खान, महुआ आपके लिए, दिल्ली।